पिता से ज्यादा किसी को नहीं होता, और बेटी भी सबसे ज्यादा प्यारी पिता को होती है। कहीं ना कहीं बेटे से है तो पिता की बारी बेटे पर है। बेटी जो है पिता के लिए, एक आध पिता को कहना चाहता हूँ, बेटियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कुछ समय। कुछ बेटियों के लिए क्या होती हैं बेटियां, क्या होती हैं? सबसे ज्यादा लाड़ और प्यार बेटियां पिता को करती हैं। सबसे ज्यादा लाड़ पिता को करती है। पिता भी देखता है, महाराज जनक जिस टाइम सीता जी के समय की बात है, जब शादी का समय आया और जब विदाई का समय आता है तो महाराज जनक का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। फूट फूट कर रोने लग जाते हैं महाराज जनक। क्यों? आखिर पिता ही क्यों रोता है? उस बेटियों के लिए पिता ही रोता है। पिता का बलिदान देखिए। जब पिता हारा थका घर बाहर आता है, घर में बैठता है तो सबसे पहले बेटी देखती है। बेटी क्या कहती है कि पिता को फेस देखकर, बेटा नहीं, कभी आप बैठिए आराम से, पहले शांति शांति माता। बेटियां क्या होती हैं? बेटियां, एक बेटी को आप मेले में लेकर जाइए, मेले में जाते हैं ना, जब पिता अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो बेटी होती है, और बेटे को भी लेकर जाते हैं तो बेटी क्या खरीदती है आप जानते हैं? बेटी एक गुड़िया खरीदती है, स्वाद सच्चा का सामान खरीदती है। क्यों? बलिदान है बेटी। बेटी को सजाना आता है, कभी तोड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं आता। कभी आप बेटे को एक गुड़िया दिलाइए, वो क्या करता है? आएगा, उसके हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, उसको टेढ़ा करेगा, कुछ करेगा और बिगाड़ कर फेंक देगा। उसी जगह जब मेले में पिता के साथ बेटी जाती है तो बेटी को दुकान पर, और बेटे को जब लेकर जाते हैं ना तो पिता से बेटी क्या मांगती है? गुड़िया। उसको सजाने का, सजा का सामान मांगती है। कहती है मुझे गुड़िया चाहिए। और बेटा क्या मांगता है? ये सच्ची घटना है, ये आप लोगों के साथ भी होती है। बेटा मांगेगा क्या? मुझे बंदूक चाहिए, मुझे ये तलवार अच्छी लग रही है, मुझे ये गाड़ी खिलौना चाहिए जिसको वो तोड़ सके, उससे खेल सके, नुकसान कर सके। और एक पिता के लिए बेटी क्या मांगती है? गुड़िया। उसको घर लाएगी, सजाती है, संवारती है, नए नए उसको कपड़े पहनाएगी, उसको कपड़े पहनाती है और सजाती है और सजा कर रखती है। वो बेटी है ना, वो बेटी है, बनाना चाहती है, बिगाड़ना नहीं। तो एक कलयुग की ही घटना पर है ये कथा कलयुग की घटना पर है। जब पिता हारा थका जब घर आता है, जनक जी को वो समय याद आ रहा है, उनका आंगन सूना होने वाला है। जनक जी का कहते हैं, आज बीच आंगन में खड़े होकर जनक जी ने ये वचन कहे। कहते हैं वो समय याद करते हैं, मैं आता था, बेटी भागती आती थी और बेटी क्या कहती थी? एक वेश को देखकर, एक मुखमंडल का तेज देखकर बेटी पहचान लेती थी, मेरे पिता को प्यास लगी है, उसे ठंडा जल चाहिए, ताजा जल चाहिए, उसको सुस्ताना है, बैठना है। भाग कर जाती थी और पिता के लिए जल लेकर आती है। पिताजी जल लीजिए, ये आप में भी है, आप बेटी हैं, आप बेटी में भी। आप क्या करती हैं? आपके बेटे होते हैं, नहीं देखेंगे, दूर चले जाएंगे। ले लीजिए, उठाइए, हो जाएगा, हम भी काम से आए हैं। अरे बेटा, अपनी एज तो देखो। मगर उस बेटी को देखो, भागती जाती है और कहती है मेरे पिता को क्या चाहिए? बेटा आते ही पैसे चाहिए, डिमांड रखता है, क्या क्या रखता है। और बेटी देखते ही कहती है मेरा पिता थका हुआ है, हारा है मेरा पिता। भाग कर जल लाती है, बिठाती है,
जलपान कराती है। उस बेटी को देखिए, जब बेटी को विदा करा जनक जी ने, विदा करते समय देखो आप, जब देखते ना बेटी का विवाह कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा उत्साह एक पिता को होता है। उस पिता को होता है 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से पिता बैठ जाता है, भागता है, दौड़ता है। उसे नहीं पता कुछ खाना है या नहीं खाना, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ कमी ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए। वह सोचने वाला सिर्फ पिता ही होता है, वो पिता ही होता है। उस पिता के लिए जब धीरे धीरे शादी का समय निकट आ जाता है, विवाह का समय निकट आता है, जब विवाह के 2 दिन रह जाते हैं, उस पिता के दिल से पूछिए, माताएं क्या करती हैं? बेटी को बैठती हैं, रोती हैं, आंसू बहाती हैं, क्या कहती हैं? हल्का करती हैं, बेटी चली जाएगी, बेटी चली जाएगी। सबसे ज्यादा कमी तो उस पिता को खाएगी। किसे खाएगी? उस पिता को खाएगी। पिता आएगा, बीच आंगन में खड़ा हो जाता है और कहता है, बेटी मुझे पानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं जब 2 दिन विवाह के रह जाते हैं ना, तो कोई नहीं गिरता, सबसे पहले पिता जाकर शांत बैठ जाता है, एक जगह पड़ जाता है। क्यों? पिता समझ चुका, हमारी बेटी छूने वाली, हमसे दूर होने वाली है। उस बेटी का बलिदान देखिए। जब विदाई होकर जनक जी ने कहा, जब विदाई हो रही थी ना, विदाई के समय सबसे ज्यादा रोने वाला पिता ही था। तो जनक जी रोते हुए जाते हैं तो प्रजा उनको समझाती है और कहती है कि महाराज, आप तो एक राजा हैं, प्रजा पर क्या असर पड़ेगा अगर आप इस तरह ये आंसू बहाएंगे, इस तरह आगे बढ़ जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा? जनक जी कहते हैं, ये बेटी है, ये तो बेटी है। मैं आज उस बेटी को पिता जब दान कर रहा होता है, उस समय पर पिता के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, किसी को दिखाई नहीं देते। एक बात इसमें आती है, कहते हैं ना भाई बहन, भाई का प्रेम भी उसी समय दर्शाता है। कहते हैं ना, भाई बहन खूब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, हर बात पर बहन को ही दोषी ठहराते हैं। उस समय जब भाई बहन को देखकर, जब उस भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जब फूट फूट के बहन से लग के रोता है, तो क्या कहता है? बहन तू जा रही है, तू जा रही है ना? तो बहन कहती है, भाई उस समय को याद करना और इस आंगन में मुझको देखना, वो झगड़ा, वो लड़ाई करना, वो आपस में खेलना। तो वहां पर माता कहती है, बेटा आज तो इतना रो रहा है, आंसू बहा रहा है, तू कितना लड़ता था, इसको सताता था। बेटे ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, ये भाइयों के लिए है, ये बहनों को प्रेम दिखता नहीं, भाई बहुत प्रेम करते हैं बहनों से, ऐसा नहीं है कि भाई प्रेम नहीं करते। तो उस रोते हुए भाई ने एक बात कही, मेरे सबसे अच्छी मित्र और मेरी सबसे अच्छी सहेली एक बहन ही तो थी ना। भाई आता है, अपनी माता से तो बात नहीं कह पाता, दिल की बात अगर बहन होती है ना छोटी, तो उसे डांट कर समझाता है, डांट कर कह देता है, और बड़ी होती है तो बड़े प्यार से समझाता है। तो रोते हुए कहता है, अगर मैं बहन से लड़ता था और झगड़ता था ना, तो गलती मेरी ही हुआ करती थी और मेरी बहन मुझे बचा लिया करती थी। उस बहन के उस टाइम को, बलिदान को देखकर याद करता है, क्योंकि आज बहन विदा हो रही है, एक बलिदान उसने भी दिया, परिवार को छोड़कर जाती है, अपने परिवार को छोड़कर जाती है। तो ये बेटी का बलिदान है। इसीलिए बेटियों को कभी है, आजकल की प्रथा है ना दहेज, आजकल की प्रथा ने सच में उस जमाने से चली आ रही है, मगर आज जो है दहेज ने सताया है, कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है।